गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज अकबर। फार्मेसी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। एग को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, आप कभी ना कभी डिबेट जरूर सुना होगा। एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर से मिलता है इसलिए वेजिटेरियन है, और कुछ लोग कहते हैं इसमें ब्लड नहीं होता, जीव नहीं होता, चूजा नहीं होता, इसलिए नॉन वेजिटेरियन। एक्चुअली में सच क्या है और मार्केट में मिलने वाले एग के अंदर सच में चूजा होता है, और आज हम डिस्कस करें एग क्या होता है, फर्टिलाइज एग क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग क्या होता है, साइंस क्या कहता है। हमारे मार्केट में दो तरीके के फूड बिकते हैं, एक वेजिटेरियन फूड जिसका ग्रीन डॉट साइन होता है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन फूड होता है जिसमें ब्राउन रेड डॉट होता है। इंडिया में एग किस कैटेगरीज में बेचा जाता है, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन कैटेगरीज, ये भी हम जानेंगे। और साइंस क्या कहता है, चूजा कैसे बनता है, और वीडियो के इन तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि एग आपके लिए वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग यानी कि सेल, ओवम, ये फीमेल प्रोडक्टिव सेल होता है। एक एडल्ट हैन को यानी मुर्गी को रोस्टर के कांटेक्ट के बिना यानी मुर्गी के कांटेक्ट के बिना नेचुरली 24 टू 27 आवर्स में एग प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, मुर्गी को अंडा देने के लिए मुर्गे की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अब हम जान लेते हैं अनफर्टिलाइज एग एंड फर्टिलाइज एग, जो इसका साइंस होता है फर्टिलाइजेशन। ये दो कैटेगरीज इसमें होते हैं। अनफर्टिलाइज एग जिसमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता, कोई टिश्यू नहीं होता, कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं होती, यानी कोई चूजा नहीं होता। उस हैन मुर्गी को कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है और वो अंडे देती है, वो सुपर मार्केट में बेचता है, उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता, कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं होता, उसको अनफर्टिलाइज एग कहते हैं। अब फर्टिलाइज एग किसे कहते हैं, फर्टिलाइज एग जिसमें एम्ब्रियो होता है, जिसमें चूजा बनता है। इसका जो प्रोसेस होता है, हैंड्स एंड रोस्टर यानी मुर्गी और मुर्गे के मेटिंग से जो एग प्रोड्यूस करता है उसको फर्टिलाइज एग कहते हैं। जो इसका प्रोसेस होता है, मुर्गे का स्पर्म और मुर्गी का एग के न्यूक्लियस में फ्यूज कराता है, तब जाकर के जाइगोट बनता है, यानी सिंगल सेल बनेगा। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से टिश्यू, कई सिमिलर सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं। टिश्यू एग्जांपल जैसे नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू। फिर कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जैसे एग्जांपल लंग, लीवर, हार्ट, ब्रेन। कई ऑर्गन मिलकर के जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद लाइफ प्रोड्यूस होती है, यानी कि बॉडी बनती है, चिक बनता है, यानी कि चूजा बनता है। इसको फर्टिलाइज एग कहते हैं। मुर्गा मुर्गी की मेटिंग के बाद ही फर्टिलाइज एग बनते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है, जो इनक्यूबेशन टाइम 21 डेज होता है, इसको एक वार्म टेम्परेचर पे रखा जाता है, 35.7 वार्म टेम्परेचर पे रखा जाता है। 21 डेज इंक्यूबेशन टाइम के बाद चूजा सेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। और अगर इसको सही टेम्परेचर पे इंक्यूबेशन नहीं किया जाए तो ये एबनॉर्मल चूजा पैदा हो। साइंस क्या कहता है, साइंस अनफर्टिलाइज एग को वेजिटेरियन कैटेगरीज में रखता है, क्योंकि इसमें जाइगोट नहीं होता, एम्ब्रियो नहीं होता, टिश्यू नहीं होता, यानी चूजा नहीं बन सकता। आप 100 दिन तक आप अंडे को रखेंगे तब भी नहीं बन सकता। और दूसरा जो फर्टिलाइज एग हो, उसको साइंस नॉन वेजिटेरियन कैटेगरीज में रखता है। उसमें एम्ब्रियो होता है, टिश्यू होता है, क्योंकि वो मुर्गे के साथ मेटिंग हुआ रहता है, और उसमें एम्ब्रियो होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद चूजे का निर्माण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे इंडिया में दो कैटेगरीज फूड को डिवाइड किया गया है जो मार्केट में बिकते हैं फूड। एक होता है वेजिटेरियन फूड, दूसरा होता है नॉन वेजिटेरियन फूड। और दो डॉट भी डिसाइड किया जाता है, एक ग्रीन डॉट वेजिटेरियन फूड के लिए, रेड ब्राउन डॉट नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में एग को नॉन वेजिटेरियन कैटेगरीज में ही बेचा जाता है, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में एग को नॉन वेजिटेरियन कैटेगरीज में ही बेचा जाता है। तो आप समझ गए होंगे साइंस के भी हिसाब से एग जो है अनफर्टिलाइज एग वेजिटेरियन में एंड फर्टिलाइज एग नॉन वेजिटेरियन कैटेगरीज, जो साइंस कहता है। एग का एडवांटेज जान लेते हैं। एग वाइट पार्ट जो होता है प्रोटीन से भरपूर होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, एल्बुमिन प्रोटीन, और मोस्टली इसमें वाटर होता है। और यॉक यानी बीच वाला जो यॉक होता है, उसमें जो है प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। एग का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रोटीन इसमें मिलता है। आप 4 अंडे खाएंगे तो 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा,
को, इसका एब्जॉर्प्शन है ही। और कोई प्रोटीन लेंगे तो इतना फास्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एग में फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। एक एग में 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एग पे डिसाइड करता है छोटा या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग 5 या 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विलेज में जो मुर्गी होती है उसमें चांस बढ़ जाते हैं फर्टिलाइज के। गांव में मुर्गी मुर्गे का मेटिंग के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो खुले में घूमते हैं, तो वहां मेटिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने जाना एग के बारे में फुल डिटेल। एग क्या होता है, फर्टिलाइज एग क्या होता है, अनफर्टिलाइज एग क्या होता है, एग को किस कैटेगरीज में रखा गया है, एग से चूजा कैसे बनता है, साइंस क्या कहता है। तो आज के वीडियो में हमने फुल डिटेल में जाना। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, या उसके या आप वीगन हैं। एनिमल सोर्स से जो भी मिलता है वो यूज नहीं करते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स यानी एनिमल से कोई चीज यूज नहीं करते हैं, उसको वीगन कहते हैं। तो अगर वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।